जय हिंद। स्वागत है अपने चैनल एशियन मैथ स्टडी पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आपका पहला लेक्चर खत्म हो चुका है रासायनिक अभिक्रिया का, और दूसरा चैप्टर चालू हो गया है, जिस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण। ठीक है, देखिए सबसे पहले अम्ल समझते हैं। अम्ल होता क्या है? अम्ल एक लैटिन भाषा है। कौन सा भाषा है? लैटिन भाषा है, जिसमें अम्ल को खट्टा कहा गया है। खट्टे पदार्थ को लैटिन भाषा में अम्ल कहा जाता है। ठीक है, तो अम्ल एक, जैसे कि HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये आपका खट्टा अम्ल है। देखिए क्लोरिक जिसमें आता है, साइट्रिक आता है, सब आपका खट्टा अम्ल है। साइट्रिक, साइट्रिक ये आपका अम्ल है। क्या है? ये अम्ल है जो खट्टा अम्ल है। ये नींबू में पाया जाता है, मुख्य रूप से नींबू में पाया जाता है। ठीक है, तो अम्ल, चलिए इसको बताते हैं अम्ल क्या होता है। अम्ल यह स्वाद में खट्टा होता है और यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यह स्वाद में खट्टा होता है और यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यह स्वाद में खट्टा होता है और यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जैसे HCl। यह स्वाद में खट्टा होता है, यह स्वाद में खट्टा होता है और यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जैसे कि HCl। ठीक है, अम्ल यह स्वाद में खट्टा होता है और यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसी को कहते हैं अम्ल। अब चलिए अम्ल आप समझ गए होंगे। यह स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जैसे कि HCl इसका छड़ी होता है। ठीक है, अम्ल खट्टे पदार्थ को, लैटिन शब्द में खट्टे पदार्थ को अम्ल कहा गया है। ठीक है, लैटिन भाषा होता है, ग्रीक भाषा होता है, सब एक भाषा है जिसमें अम्ल को खट्टा कहा गया है। ठीक है, तो ये आपका यह स्वाद में खट्टा होता है और यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका जलीय विलयन H प्लस आयन होता है। क्या होता है? H प्लस आयन होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसका जलीय विलयन कौन सा आयन होता है, तो H प्लस आयन होता है। चलिए अब छाट समझते हैं। छाट, यह नीले यह, इसका स्वाद कड़वा होता है। इसका स्वाद कड़वा होता है। इसका स्वाद कड़वा होता है और यह लाल लिट, यह स्वाद में कड़वा होता है और यह नीले लिटमस पत्र को हम लोग क्या करता था, नीले लिटमस पत्र को लाल करता था और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल का विपरीतार्थक काम करता है। चलिए, यह स्वाद में कड़वा होता है। क्षार यह स्वाद में कड़वा होता है। स्वाद में कड़वा होता है, यह स्वाद में कड़वा होता है और यह लाल लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल कर देता है। यह स्वाद में कड़वा होता है और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, क्षार भी आपका लैटिन शब्द है। ठीक है, क्षार भी आपका लैटिन शब्द है कि इसका जलीय विलयन OH माइनस आयन होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्षार का जलीय विलयन कौन सा होता है, तो OH माइनस आयन होता है और यह स्वाद में कड़वा होता है, लाल होता है और यह लाल लिटमस पत्र को, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यह नीले, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीला कर देता है। इसका एग्जाम्पल होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपका एक क्षार है। ठीक है, चलिए क्षार समझ गए, क्या स्वाद में कड़वा होता है और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। एग्जाम्पल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अब लौन समझते हैं।
देखिए अभी हम लोगों ने दो टॉपिक पर चर्चा किया था, एक क्षार है और एक अम्ल है। अब अम्ल क्या होता है एक बार रिवाइज कर लिया जाए। अम्ल वो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे अम्ल कहलाते हैं। इसका देखिए अम्ल का जलीय विलयन हाइड्रोजन प्लस आयन होता है। याद रखिएगा अम्ल का जलीय विलयन हाइड्रोजन प्लस आयन होता है और क्षार का जलीय विलयन हाइड्रोक्साइड माइनस आयन होता है। ठीक है, यहाँ पे किसी को दिक्कत देखिए दोनों आपका टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आता है क्षार, क्षार ये स्वाद में कड़वा होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल में नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, क्षार में लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। अम्ल में आयन जलीय विलयन हाइड्रोजन प्लस होता है और इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड माइनस होता है। ठीक है, तो आप दोनों समझ गए। अब मेन टॉपिक आता है लवण। क्या है लवण? लवण वैसे पदार्थ जो अम्ल और क्षार दोनों में अभिक्रिया करके परिणाम स्वरूप जिन पदार्थों का निर्माण होता है उसे लवण कहते हैं। और लवण में दोनों पदार्थ अभिक्रिया करता है, दोनों पदार्थ अभिक्रिया करता है, दोनों पदार्थ अभिक्रिया करता है इसमें, जिसमें अम्ल और क्षार दोनों एक साथ अभिक्रिया करके परिणाम स्वरूप जिन पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें उन्हें लवण कहते हैं। जैसे Na प्लस क्लोरीन, ये आपका NaCl बन जाएगा और ये हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, ये NaCl साधारण NaCl को साधारण नमक कहते हैं। ठीक है, अब लवण का देखिए, आइए इसका परिभाषा देखते हैं। लवण जब अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं, एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। देखिए जब अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जिन पदार्थों का निर्माण होता है या उत्पादों का निर्माण होता है या प्रतिफलों का निर्माण होता है उन्हें हम लवण कहते हैं। जैसे कि NaCl, ये आपको देखिए Na प्लस हाइड्रोक्साइड है और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो NaCl प्लस है, ये आपका प्लस में है और ये आपका माइनस में है। ये आपका प्लस में माइनस में अभिक्रिया किया, दोनों रिएक्शन दोनों करता है। जब अम्ल में लवण में जब अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण देखिए जब इसमें इसका परिभाषा है, जब अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उन्हें लवण कहते हैं और इन्हीं प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कैसे कहते हैं? इन्हीं क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उन्हें लवण कहते हैं और इन्हीं जो अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करें इन्हीं प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 4 टॉपिक के बारे में चर्चा किया था, अम्ल, क्षार और लवण और उदासीनीकरण अभिक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।